नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में गांधी पार्क से राज्य स्तरीय लोक योजना अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों से आए ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस मौके पर पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे, कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल और किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष शिव अरेरा मौजूद थे। सीएम पुष्कर ने वीरेंद्र सिंह सामंती के घर जाकर परिवार से मुलाकात भी की। सबकी अत्यधिक जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का, सरकार की योजनाओं को लागू करने का, उसकी असली जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो आप सब लोगों पर है। आप सब लोग निश्चित रूप से उस सीढ़ी के पहले पायदान पर आते हैं जहां से विकास की नींव शुरू होती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चूंकि अभी ऐसा ही कार्यक्रम, एक दिन की कार्यशाला देहरादून, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2 प्रकार के विजन रखे हैं। पहला उन्होंने विजन रखा है कि जब हम 2025 में राज्य का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हमारा राज्य कैसा राज्य होगा। उस समय जब 25 साल का ये राज्य होगा तो हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य होंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार उस दिशा में काम कर रही है। बहुत सारे काम डबल इंजन की सरकार के कारण से हो रहे हैं। धामी सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने प्रदेश में मार्च 2022 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने का दावा किया है। मंत्री चुफाल ने कहा है कि 2022 तक हर घर में नल भी लगेगा और जल भी आएगा। हर घर नल जल योजना के तहत मार्च 2022 तक सभी घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश में 90% काम हो गया है, जिसमें डीपीआर भी बन गया है और उसमें टेंडर भी, स्रोतों का मापन भी चल रहा है। केवल पाइपलाइन का काम चल रहा है और जहां पर पाइपिंग योजना है, पंपिंग योजना, वहां पर 10% पानी 22 मार्च के बाद मिल सकता है। मंत्री चुफाल ने जल शक्ति मंत्री और पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। इसमें नल भी लगेगा, उसमें जल भी चलेगा। बिल्कुल आपको वादा करें 2022 तक। जो 2022 तक की योजना है हमारे उत्तराखंड में, उससे मोदी जी के 2024 तक, या उत्तराखंड के लिए था 2023 तक। खबर देहरादून से है। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा देहरादून पहुंचने के बाद शहीद यात्रा विजय कॉलोनी स्थित शहीद मेजर विजय अहलावत के घर पहुंची। शहीद के आंगन की पवित्र मिट्टी को कलश में संकलित किया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैंने कहा ना, कई चीजें कही नहीं जाती हैं, लेकिन मैं जानता हूं उनके मन में क्या है, कितनी घुटन है, कितना दर्द है, उसको बयान नहीं कर सकते कुछ लोग। पिथौरागढ़ के बेरीनांग में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने सम्मान समारोह आयोजित किया और इस अवसर पर गंगोली हाट और बेरीनांग विकास खंड के 4 दर्जन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मान पाने के दौरान कई परिजन भावुक भी उठे। इससे पहले सभी शहीदों के घरों से लाई गई मिट्टी को संकलित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि प्रदेश में हर शहीद के घर की मिट्टी से 5वां सैनिक धाम बनाया जा रहा है। उन्होंने शहीदों से प्रेरणा लेकर देश सेवा में आगे आने की अपील की। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों ने सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक समिति बैठक हुई और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई बीजेपी पदाधिकारी रहे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि गढ़वाल मंडल में जाकर 11 विधानसभाओं के 3 जिलों की कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं का 1 दिसंबर तक उत्तराखंड आना संभव है। साथ ही इस बार 60 से अधिक सीटों के पार करने का लक्ष्य बनाया गया है। विशेष रूप से घोषणा पत्र है, विशेष संपर्क अभियान है और एक उसमें जो प्रबंधन का काम है। मैं कोर कमेटी का मीटिंग ले रहा हूं और ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लेवल तक कैसे
पहुंचना और कैसे हमारा विचार और हमारा स्ट्रेटेजी। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में बीजेपी और प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। वहीं रामलीला मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर हाथ के निशान के साथ रहना होगा। आज महंगाई चरम पर है, जिसका जवाब जनता आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। जनता की गाड़ी कमाई से, और न अस्पताल बन रहे, न कॉलेज बन रहे हैं, न सड़कें बन रही है, न रोजगार दिया जा रहा है, महंगाई जो है आसमान छू रही है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए भाजपा का पतन निश्चित है। ये डूबता हुआ जहाज है और कोई उस पर सवार नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत गंगोली हाट सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि गंगोली हाट का पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में चौमुखी विकास किया गया, मगर पिछले 4.5 सालों में गंगोली हाट का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार धुआं छोड़ रही है और कांग्रेस की सरकार आते ही प्रदेश का विकास करने के साथ युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। किसान आज लोगों ने कहा डबल इंजन, अरे भाई कहाँ है वो डबल इंजन? जो कहीं काम करता दिखाई दे रहा है, कुछ विकास करता दिखाई दे रहा है। गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर गोपेश्वर से निकाली पदयात्रा देवाली खाल पहुंची, जहां पर पदयात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। पदयात्रा ने भराड़ीसैंण मां भराड़ी देवी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। अब आगे सरकार की बुद्धि शुद्धि यज्ञ होगा। यात्रा में शामिल प्रवीण सिंह ने सरकार से मांग की है कि एक राज्य एक राजधानी गैरसैंण को शीघ्र घोषित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बद्रीनाथ महाराज जी की जय। केदारनाथ बाबा जी की जय। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हो रहे खनन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान जारी है। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के विधानसभा क्षेत्र अवैध खनन के आरोप लगने के बाद खनन पट्टा धारक और बीजेपी मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वे सरकार से आवंटित पट्टे पर नियमानुसार खनन कर रही हैं। आप नेताओं ने उनसे रुपयों की मांग की गई, जो पूरी नहीं की गई, इसलिए आप नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में आप नेता बेवजह मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को खींच रही है। उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। पास भी है, प्रशासन के पास भी और मेरे पास भी वो प्रमाण है। लेकिन दूसरी बात आती है नरेश शर्मा जी की, आपने सवाल किया, और नरेश शर्मा जी जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रहे। काशीपुर के बाजपुर तहसील भवन में उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून गो संघ के पदाधिकारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी न होने तक काम बंद हड़ताल जारी रखने की बात कही। बता दें कि उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून गो संघ प्रदेश सरकार से लंबे समय से 9 सूत्री मांगों को लेकर गुहार लगा रहा है। जहां मांग पूरी न होने पर रजिस्ट्रार कानून गो काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शन है मूल रूप से जो है राष्ट्र परिषद में चल रहा है, और जो 9 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान ऑटो टैक्सी चालकों से सीधा संवाद किया था, जिसमें ऑटो चालकों ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थी। संवाद के बाद ऑटो चालकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। टैक्सी चालकों का कहना था कि आज तक किसी सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों से बात नहीं की। सीएम केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री
हैं जो सीधे ऑटो वालों से संवाद किए और ऑटो चालकों ने सीएम केजरीवाल का आभार भी जताया। जो कुछ टैक्सी ऑटो चालक है इन लोगों के लिए सोचा है, आज तक इतने सालों में किसी भी सरकार ने हम लोगों के प्रति सोचा नहीं था। हम अरविंद केजरीवाल के बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारे बारे में सोचा। देहरादून में शहीद सैनिकों के सम्मान को लेकर आप पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर बीजेपी शहीदों को सच्चा सम्मान देना चाहती है तो शहीदों के परिवारों की समस्याओं को पहले हल करे, उसी को सच्चा सम्मान कहा जाएगा। संजय भट्ट ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ सैनिक शहीदों के सम्मान में राजनीति करती है और कुछ नहीं। सरकार का विरोध किया है और उनको अपने आंगन की मिट्टी देने से साफ इनकार कर दिया है। शहीद सैनिकों के परिवार वालों का मानना है, कहना है कि पहले हमारी समस्याएं तो दूर कर दो। इंडियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के बैनर तले तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरिद्वार की संध्या राजपूत ने शादी के 17 सालों बाद पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। हालांकि संध्या पिछली बार इस प्रतियोगिता में गोल्ड भी जीत चुकी हैं। संध्या बताती हैं कि शादी के 1 साल बाद उनका वजन 96 किलो हो गया था। वजन कम करने के लिए जिम का रास्ता अपनाया और धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग की तरफ रुझान बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, आज संध्या के 2 बच्चे भी हैं और इसके बावजूद भी संध्या पावर लिफ्टिंग में गोल्ड और कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी हैं। मैंने पावर लिफ्टिंग के उससे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 96 पहुंच गया था। थोड़ा मुझे बीमारियां रहने लगी थी, तो मैं बस केवल वेट लॉस करने के लिए जिम मैंने ज्वाइन किया। बाद में देखा बच्चे पावर लिफ्टिंग करते हैं वहां पर, तो ऑटोमेटिकली मन से आया कि मैं भी करूं। वक्त वाला छोड़ ब्रेक कर चल दूंगे। हाँ सर। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। चलो पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट डैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा।
महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, वहां पर भारतीय किसान के युवा विंग्स का जिला अध्यक्ष तंसर अली को बनाया गया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को माला पहनाकर बधाई दी। हमारे तंसर भाई हैं, उन्हें युवा विंग का जिला उपाध्यक्ष संगठन का बनाया गया है और उन्होंने बताया कि वे जल्द ही संगठन के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे और संगठन का लगातार संगठन का विस्तार भी किया जाएगा और तन मन धन से संगठन का सहयोग भी और किसानों की मदद करी जाएगी। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तोमर जी ने विंग युवा जिला अध्यक्ष बनाया है और मैं अपने पद पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जो भी मेरे से होगा मैं बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लूंगा। रुड़की पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 260.27 ग्राम स्मैक बरामद किए। एसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया है कि सूचना मिली थी कि प्राथमिक अस्पताल के पास एक आरोपी स्मैक की खेप बेचने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी से स्मैक पकड़ा और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जनपद हरिद्वार पुलिस और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में लगातार जो कार्य कर रही है, उस परिप्रेक्ष्य में कल भगवानपुर थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की से करीब 260 ग्राम स्मैक की प्राप्ति हुई है। पहले भी ये लगातार इस तरीके के उसमें इसकी सूचना हमें मिल रही थी। हरिद्वार की जुड़गल पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस ने 70 से ज्यादा वाहन सीज किए। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक व वाहन स्वामी दोषी माने जाएंगे और अभिभावक व वाहन स्वामी को 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। साथ ही जो वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए रद्द किया जा सकता है। हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी सफाई व्यवस्था पर भी भारी पड़ने लगी है, जिसके चलते स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम 41 पायदान नीचे पहुंच गया है। साल 2020 में 244 नंबर पर रहने वाला नगर निगम इस साल 285 नंबर पर पहुंच गया। देखिए ना कि 2021 में मार्च में हमारी कंपनी तो थी नहीं, फिर भी हमारे निगम ने बहुत संभाला और अब हमारी 3 कंपनियां आ गई हैं। तो जो हमारा कमी कहीं भी होगी हम उसे पूरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा निगम नंबर 1 पे है। बोर्ड तो जरूर भाजपा का है, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस की है, तो उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना के बराबर है। बहानेबाजी ज्यादा है। कभी कहेंगे जी मुझे अधिकारी नहीं काम करने देते, कभी मेरी को सुनता नहीं है। जसपुर में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया और यह आयोजन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। जितने लोगों को आवश्यकता है उसमें हमें 83 लोग हम शिविर कर पाए, जिनको बाईसाइकिल की जरूरत है। 83 के 83 लोगों को 100% को। खबर देहरादून से है। पुलिस महानिदेशक ने कचहरी रोड स्थित निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में सुधार और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक गढ़वाल प्रक्षेत्र, यातायात और फायर के कार्यालय बहुउद्देशीय भवन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
खबरों में फिलहाल इतना ही।